लो जी, अभी मैं बनाऊंगा यहाँ पर बढ़िया सी व्लॉग। भाई कोई है नहीं यहाँ पे, शांति है यार। छोड़ो, ये कंट्रोवर्सी चलती रहने दो। बाकी 2-3 मेरे ऐसे सब्सक्राइबर थे जो कि एक्चुअल में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा फीस है। एंड ऑल्सो कुछ लोग बोल रहे थे कि इसकी 199 फीस रख लो, मतलब 200 रुपये फीस रख लो या फिर कम फीस रख लो। मतलब कहने का मतलब ये है, कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। गाइस सबसे पहले मैं चीज़ ये बता दूं आपको कि यहाँ पर ना बेसिकली बहुत सारे, गाइस इधर ही चलते चलते व्लॉग बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ गाइस, बेसिकली क्या है ना कि जब हम लोग फ्रेशर होते हैं, किसी कास्टिंग वाले का फ़ोन आता है, मैसेज आता है, या फिर कोई अपनी बातों में आपको फंसाता है कि अरे हमको आप इतने पैसे दे दो, हम आपको काम दिलाएंगे, रोल दिलाएंगे। लोग दे भी देते हैं वैसे। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले मेरे को मैसेज आया कि मैंने 70,000 रुपये दे दिए कास्टिंग वाले को, जिसने बोला मेरे को काम देगा लेकिन काम नहीं दिया, फ्रॉड होगा उसके साथ। ऐसे बहुत सारे केसेज है। बालाजी के नाम पे कितने केस होते हैं। और दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो कि मुंबई मैंने व्लॉग्स बना रखे हैं, जो कि फ्रॉड करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना इंडस्ट्री में ना सीखना पड़ता है। मैंने पुरानी व्लॉग में बोल रखा है, सीखने के लिए ना आपको पे करना पड़ेगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात यहाँ पे लॉजिक है। अभी मैं आप सबको ये बता रहा हूँ कि जो मैंने कोर्स रखा था ना प्राइस, जैसे मान लो कि 1 महीने का मैंने प्राइस रखा था 2,000 रुपये, 3 महीने के मैंने रखे थे 5,000 रुपये, 1,000 रुपये डिस्काउंट दिया था, ठीक है। अब उस कोर्स में ना आपको चीज़ें क्या क्या प्रोवाइड की जाएंगी ना, वो मैं बताता हूँ आपको। जितने भी बड़े बड़े कास्टिंग इंस्टीट्यूट है, थिएटर एक्टिंग जो सिखाते हैं, या फिर मान लो कैमरा एक्टिंग जो सिखाते हैं, जो वर्कशॉप्स लेते हैं गाइज, वो सिर्फ ना एक्टिंग सिखाते हैं, ठीक है। एक्टिंग के वो पैसे ले लेते हैं गाइज 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये। थिएटर मैंने आप सबको बताया हुआ है। उसके अलावा अगर वर्कशॉप में चले जाएंगे 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, सबकी अलग अलग वर्कशॉप है। 1 डे की 3,000 रुपये वर्कशॉप भाई, 15 दिन की वर्कशॉप। यहाँ पे अगर शाहरुख खान बोलेगा ना कि मैंने इतने की ये रखी है, तो सब जाएंगे भाई, सब। मैंने इतने की वर्कशॉप रखी है, मैंने ये लॉन्च कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो सब जाएंगे ना। मैं क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, किसी से कंपेयर नहीं कर रहा खुद को, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि जब बंदा वहां पे इतने पैसे दे देता है, इतने पैसे भर देता है, उसके बाद उसको पछतावा होता है। गाइज यहाँ पे मेरे को कितने साल हो गए, 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, पूरा खरा एक्सपीरियंस है सारी चीजें। तो मैं अपने कोर्स में पता है क्या प्रोवाइड करवाने वाला था, थिएटर एक्टिंग ऑनलाइन कोर्स होता। थिएटर एक्टिंग का जो प्रैक्टिकल है, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, मान लो ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, हाउ टू वर्क ऑन योर वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग कैसे याद करें, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग जो थिएटर में सिखाया जाता है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ। मतलब करवाने वाला था, मतलब करवाऊंगा, मतलब जो भी है वो वोटेवर कोर्स में है वो सारी चीज़ें। एंड उसके अलावा कैमरा एक्टिंग में कितने लेंसेज होते हैं कैमरे के, कौन कौन सी चीज़ें होती है, किस तरह से एक एक्टर लाइट लेता है कैमरे में। उसके अलावा सेट की जितनी लाइफ है, मान लो कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, पूरा डीपली कौन से डिपार्टमेंट कौन सी पीपीटी एक्सेल बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्यों इनका ये काम होता है, कितने घंटे की शिफ्ट होती है, एवरीथिंग सेट से रिलेटेड। जैसे मान लो अगर आपने जो कोई फ्रेशर है ना, वो सेट पे जाना चाहता है, तो अब जैसे मान लो अगर आप फ्रेशर गए तो आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन जब आप ये कोर्स लेके जाओगे तो आपको इतनी नॉलेज होगी सेट की कि भाई क्या बेस होता है, क्या वैनिटी होती है, सेट क्या होता है, लोकेशन क्या होती है, कौन सा डिपार्टमेंट कितने बजे आता है, क्यों आता है, ये सारी चीज़ें ना एज एन एक्टर पता होनी चाहिए। एक्टर को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए सेट पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक्टर्स को कैरी करके लेके जानी चाहिए। उसके अलावा आपको रिकमेंड करता है, मान लो कौन सी आपको बुक्स रीड करनी चाहिए, कौन से आपको मोनोलॉग्स शेयर करने चाहिए। उसके अलावा आपको मोनोलॉग्स देता, आपके ऑडिशंस बनवाता, प्रोफाइल क्या होती है, प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे आपको प्रोफाइल भेजनी है, आपको कैसी फोटोज क्लिक करके आगे कास्टिंग वालों को भेजनी है, फेक कास्टिंग वालों से कैसे बचे, रियल कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर तक दोस्तों मैं यहाँ पे देता, और किस तरह से उनको अप्रोच करनी थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता। और यहाँ पे प्लस पॉइंट कोर्स में ये था ना, अगर किसी को एज एन एडी काम करना है, किसी को कॉस्ट्यूम में काम करना है, किसी को मेकअप में काम करना है, किसी को मान लो कास्टिंग असिस्टेंट में काम करना है, उन सबके नंबर्स आपके भाई के पास है, लिंक्स है, अंदर बातचीत है। मैंने बोला ना कि भाई पैसा नहीं कमाया, लेकिन किस तरह से काम करना है कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, अगर काम करना है एज एन इंटर्न, एज एन एडी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होता है, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना है तो किस तरह से एंटर करना है, किस तरह से काम करना है। गाइस किसी के पास ऐसे बाहर नंबर नहीं होते। और कास्टिंग डायरेक्टर से कैसे बात करनी है, अगर किसी कास्टिंग कंपनी में आपको लगना है तो मैं पूरे एफर्ट लगाता आपको लगवाने के। अगर किसी को एडी में काम करना है तो मैं पूरे एफर्ट लगाता कि आपको एडी में काम मिले, सीवी बनवाता, आपकी एज एन एक्टर प्रोफाइल रेडी करवाता। उसके अलावा कैसे ऑडिशंस आपको देने हैं, रिक्वायरमेंट का कैसे पता लगाए, कैसे चीज़ों को फॉलो करे, आपको ग्रुप्स में ऐड करता,
करता, आपको नंबर्स देता। उसके अलावा सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें जो है गाइस, मतलब एवरीथिंग आपको मैं दे देता जो चीज़ें थी। मैं अभी पता क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो भाई एक एज के बाद ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है घर की भी, भाई वो संभालनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि माँ बाप की टेंशन होती है। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ, अभी भी अगर मैं एज एन ईडी काम करना चाहूँ ना तो मैं ईडी काम कर लूँ, बट मैं नहीं करता हूँ। थोड़ी देर में ना जो अपने अपने रूम में रह रहे ना सब बाहर आके मेरे को गाली देने लग जाएंगे। मेरा जितना भी लिंक है, मेरा जितना भी सर्कल है, उन सबसे बात करता, रेफरेंस देता, अपनी रेफरेंस देता, आपकी बात करवाता, काम आपको दिलवाने की पूरी कोशिश करता। प्रॉमिस नहीं, कोशिश करता कि आपको काम मिले, आप एंटर करो। मैं तो वाइज इसीलिए नहीं करता एज एन एडी, क्योंकि भाई मैं तो उग चुका हूँ, मैंने कर लिया एज एन एडी। मेरे से अब ना किसी के लाइक ऐसा कि किसी के अंडर में आके काम नहीं होता भाई, सिंपल सी बात है। क्योंकि मुझे पता है मैं मेहनती हूँ, मेरा लोग फ़ायदा उठाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो मेरे को खुद का ब्रांड बिल्ड करना है। चीज़ें वो छोटे प्रोजेक्ट्स मैं करता नहीं हूँ, बड़े प्रोजेक्ट्स कुछ आएंगे तो अच्छा मैं करूँगा, दैट्स इट। जैसे अभी जड्डी जूलियट जो मैं करके आया था सीरियल भाई, उसमें रोल ठीक था तो कराया मैं, वो भी इतना ठीक नहीं था बस कराया। तो कहने का मतलब है कि अच्छा जो मेरे को अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा वो मैं करना प्रेफर करूँगा। नहीं तो भाई काम की कमी नहीं है, मेरे पास रिक्वायरमेंट डेली आती है, भर के आती है, कहोगे तो मैं दिखाई देता हूँ। गाइस ये देख लो भाई, 2100 मैसेज पेंडिंग पड़े हैं भाई, 2100। भाई लोग मेरे को गालियाँ देते होंगे भाई कि भाई तेरे को इतने मैसेज कर रखे तू जवाब ही नहीं देता। क्या करूँ भाई, लाइफ ही इतनी बिजी है भाई, नहीं टाइम मिलता भाई, सिंपल सी बात है भाई। मैं किस किस के साथ बात करूँ, किस किस को मैं बात, तो इसलिए तो मैंने गाइस यहाँ पे कोर्स लॉन्च किया था। और इसके अलावा गाइस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाता, लाइक स्क्रिप्ट आपसे रीड करवाता, आपको चैलेंज देता था कि आप और ज़्यादा इंप्रूव कर पाओ। तो गाइस आई डोंट थिंक 5000 रुपये में कोई आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। मुझे नहीं लगता भाई कोई है इस दुनिया में जो कि ये सारी चीज़ें करवाएगा, और ना ही आज तक किसी ने की है। और मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि कोई ऐसा कर भी नहीं सकता मेरे अलावा। इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, क्या जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ इन चीज़ों में गाइस क्या बुराई है, मतलब जो मैंने प्राइस रखा है वो ज़्यादा प्राइस लग रहा है। क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने में ना मेरे को कितना समय लगा मैं जानता हूँ, मेरे कितने मतलब कितने पापड़ बेले, कितनी मेहनत की मैं जानता हूँ। अगर आपको थाली में परोस के दे रहा हूँ भाई, तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये चीज़ गलत है। ये जो मैंने कोर्स का प्राइस रखा है ये गलत है, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल परफेक्ट रखा है, क्योंकि भाई बहुत सारी मेहनत लगी है भाई। और ऐसे में व्लॉग्स में बताऊंगा सारी चीज़ें, वो आपको बहुत समय के बाद जाके चीज़ें पता चलेंगी धीरे धीरे, क्योंकि हर एक चीज़ तो व्लॉग में मैं डाल नहीं पाऊंगा, उसमें समय लगेगा। जो मैंने रिसर्च भी की थी कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ऐसे कस्बे हैं जहाँ पे थिएटर नहीं है, जो कि लगन से काम करना चाहते हैं। तो गाइज इसीलिए मैंने कोर्स को लॉन्च किया था कि मेरे पास जो चीज़ें है ना वो मैं दूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें बांटना चाहता हूँ, लोगों को चीज़ें देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ना बहुत सारे सर्कमस्टांसेस रहते हैं। देखो मेरे को किसी चीज़ का लालच नहीं है, ऊपर वाले की कृपा से हर एक चीज़ है घर में। अगर मुझे लालच होता ना तो मैं हर टाइम ना प्रमोशन करता रहता, हर टाइम मैं लोगों को फोर्स करता रहता, अरे तुम भी कोर्स ज्वाइन कर लो, तुम भी कोर्स ज्वाइन कर लो। नहीं भाई, थक गया भाई बोल के। तो कहने का मतलब दोस्तों सिंपल सा यही है कि ये कोर्स ना पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये कोर्स उन लोगों को आगे लाने के लिए जो असल में कुछ करना चाहते हैं। मैं तो कर ही रहा हूँ काम भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास कल भी काम आ रहा है, आज भी काम आ रहा है, मैं कर भी रहा हूँ, अप्लाई भी कर रहा हूँ। जहाँ होगा होगा, जिस करेक्टर में लुक फिट बैठेगी मैं करूँगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ ना बहुत सारे लोगों को लेके जाना चाहता हूँ। अब जैसे मान लो अगर आप इधर से ही लाइक इतना पैसा लगाने में आप डर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ यार, कईयों के पास होते हैं, कईयों के पास नहीं होते, मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ब्लॉग्स में नहीं बताता भाई टिप्स, ऑब्वियसली मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। अगर मुझे पैसे ही कमाना होता तो मैं कब से कोर्स लॉन्च कर देता। अभी चीज़ें इतनी हो गई हैं भाई, बहुत सारे मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं। अब मानोगे नहीं भाई, इंस्टाग्राम पे इतने फ़ोन्स आते थे ना, मैंने इंस्टाग्राम की कॉलिंग ही बंद कर दी। अब सोच लो भाई, मैं क्योंकि मेरे पास काम नहीं हो पाता, सारी चीज़ें मेरे को देखनी पड़ती है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कोर्स में जो कि मुझे करवानी है। इसके व्लॉग के अंदर तो सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, बट बहुत सारी चीज़ें, इतना तो मैंने आपको हिंट दे दिया तो आपको पता चल ही गया कि भाई क्या क्या चीज़ें नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी से कास्टिंग वाले से बात चल रही है, वो सारी सोल्यूशन कैसे बात करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको भेजनी है, सारी एवरीथिंग आपको सारी चीज़ मैं बताता हूँ उस कोर्स में। तो गाइज अभी हम लोग कोर्स के प्राइस पे बात करते हैं और साथ के साथ सोल्यूशन पे बात करते हैं। अगर यही चीज़ें कोई और प्रोवाइड करवाएगा ना करते भी, मुझे ऐसा लगता है कि 40-50 हज़ार प्लस ही ले लेगा आपसे। अगर यही कोर्स अगर कोई और करवाएगा ना करते भी 40 से 50 हज़ार रुपये ले लेगा, इतना बात मैं दावे से बोल सकता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे तो आपके भाई ने इतना कम प्राइस रखा है आप सबके लिए, आप सबके बारे में सोच के। तो यहाँ पे जो मैंने प्राइस रखा है वो आप सबको पता है, 2000 रुपये महीना है गाइस। अगर आप एक महीने में लाइक जिस दिन आपका एडमिशन होगा, अगर आप 3 महीने की फीस इकट्ठी देते हो तो आपको लगेंगे 3 महीने के 5000 रुपये। नहीं तो अगर आप हर महीने पे करोगे तो आपके हर महीने 2000 रुपये ही लगने वाले हैं।
तो 1000 रुपये मैंने बेनिफिट दिया अगर आप पहले महीने में ज्वाइन कर दो। यही गाइज मेरा अभी तक का फाइनल प्राइस है जो कि मैंने अपने कोर्स का रखा है। और नंबर गाइज मैंने आपको बता रखा है 9729305127। अगर अभी भी कोई ज्वाइन करना चाहता है, सीरियस है वही लोग, टाइम पास वाले नहीं, सीरियस है वही लोग, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे मैसेज लिखो एक्टर, आपको सामने से पेमेंट का स्कैनर और साथ में गाइज आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। ज़्यादा बात नहीं गाइज, क्योंकि टीम के बंदे के पास मैसेज आए थे अभी एक्टर, लेकिन उसमें से लोग बोल रहे हैं कि पहले हम लोग लाइक क्लासेस ले लो उसके बाद पे कर देंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है गाइज, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे मैंने आपको नंबर दे दिया, आप उधर एक्टर लिखो, सामने से पेमेंट जो ट्रांसफ़र करनी है लाइक ऑनलाइन पेमेंट करनी है वो आपको स्कैनर आ जाएगा, साथ में डिटेल्स आ जाएगी, आप पेमेंट भेजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड करके आपका भाई आपकी क्लासेस लेगा। दैट्स इट, ये प्रोसेस है सिंपल। बाकी गाइस यहाँ पे जो सोल्यूशन मैंने बताया ना व्लॉगिंग की स्टार्टिंग में कि यार सोल्यूशन निकाला है, सोल्यूशन ये है जिन जिन लोगों को ज्वाइन करना है मैं आपको इतनी छूट दे रहा हूँ कि आप ना एक बार कमेंट सेक्शन में अपना अपना प्राइस लिखो। आप क्या सोच रहे हो कि इसका क्या प्राइस होना चाहिए, मतलब आप किस प्राइस में कंफर्टेबल हो, फिर मैं उसके ऊपर एक टिप्पणी करूँगा बैठ के सोचूंगा कि भाई मतलब इस प्राइस में मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, वो फिर आपको आने वाले व्लॉग्स में ही पता चलेगा। बट मैं चाहता हूँ जो दिल से है बंदे करना चाहते हैं, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ों के लिए ना लोग बहुत धक्के खाते हैं, तब जाके मिलती हैं उनको ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई इस कोर्स में। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, और वो जो कंट्रोवर्सी थी उस पर भी कमेंट करो भाई। मैं चाहता हूँ भाई इस पर कमेंट्स बैक टू बैक दबा के कमेंट आए। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म करूँगा गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस, लव यू।